वृंदावन की हरी भरी वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। छोटे छोटे ग्वाल बाल खुशी खुशी खेलते हुए अपने प्रिय मित्र कृष्ण के साथ वन की ओर जा रहे थे। कृष्ण की मुस्कान पूरे वातावरण को आनंद से भर देती थी। उसी समय कंस ने सोचा, जब तक कृष्ण जीवित है मेरा भय समाप्त नहीं होगा। उसने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। वो बहुत चालाक था और उसने बछड़े वत्स का रूप धारण कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वन में पहुंचकर ग्वालबाल अपनी अपनी गायों और बछड़ों को चराने लगे। वे खेल रहे थे, हंस रहे थे और कभी-कभी कृष्ण की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तभी वत्सासुर धीरे धीरे बछड़ों के बीच जाकर खड़ा हो गया। बाहर से वो बिल्कुल साधारण बछड़ा लग रहा था, पर उसके मन में कपट और क्रोध भरा हुआ था। कृष्ण सब जानते थे। वे अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बछड़ा बाकी सबसे अलग व्यवहार कर रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बलराम से कहा, भैया देखो तो सही, ये बछड़ा कुछ अलग लग रहा है। बलराम ने ध्यान से देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण बछड़ा नहीं है। दोनों भाइयों ने बिना डर दिखाए एक योजना बनाई ताकि ग्वाल बालों को कोई भय ना हो। कृष्ण धीरे धीरे उस बछड़े के पास गए। वत्सासुर सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो हमला करेगा, लेकिन कृष्ण ने तुरंत उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगे। ग्वाल बाल पहले तो चौंक गए, पर कृष्ण की लीला देखकर समझ गए कि कुछ विशेष हो रहा है। कृष्ण ने वत्सासुर को घुमाकर पास के एक पेड़ पर फेंक दिया। उसी क्षण उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हुआ और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। वन में फिर से शांति छा गई। ये देखकर ग्वालबाल बहुत प्रसन्न हुए। वे दौड़कर कृष्ण के पास आए और बोले, कृष्ण, तुम हमारे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम हमेशा हमारी रक्षा करते हो। बलराम ने मुस्कुराकर कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। सभी ग्वालबालों ने मिलकर ताली बजाई और आनंद से नाचने लगे। थोड़ी ही देर में गायें भी उनके पास आ गईं, जैसे वे भी कृष्ण को धन्यवाद दे रही हों। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्रों, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी भय हमें छू नहीं सकता। उस दिन ग्वालबालों ने वन में खूब खेला, बांसुरी की धुन पर नाचे और शाम होने पर खुशी खुशी वृंदावन लौट आए। वहां यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगा लिया, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज भी उनके लाल ने सबकी रक्षा की है। कथा से सीख, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची मित्रता में साहस और विश्वास होता है। बुराई चाहे कितनी भी छिप जाए, सत्य उसे पहचान ही लेता है। इस तरह कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन को आनंद और